हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास आया हुआ आईफोन 13 प्रो मैक्स। ये क्या है, अभी बेसमेंट नहीं है, हमको इसको बेसमेंट रिपेयर करना है। कस्टमर बोला है कहीं भी नहीं दिया, फ्रेश कंडीशन में। अभी इसका सिर्फ ओनली सीरियल नंबर शो कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको अभी फ़ोन रिपेयर करना है। और रिपेयर करने के लिए हम क्या करें, फ़ोन को आगे ही डिसेंबलिंग कर देते हैं, क्योंकि मैं पहले ही आगे ही किया है। उसके बाद देखते हैं कि फ़ोन क्या है, नीट एंड फ्रेश एंड कंडीशन में। अभी हमने डिसेंबलिंग तो किया, और उसके बाद हम इसको स्क्रू खोल देते हैं कि ये फ़ोन का स्क्रू बंद कर। अभी क्या है, हमने फ़ोन खोलना है। अभी फ़ोन खोलने के बाद हमको इधर रख देना है, क्योंकि अब जो स्क्रू रहता है पर हमने बैटरी रिमूव करना है। बैटरी रिमूव करना क्यों करते हैं, क्योंकि बैटरी जब रिमूव नहीं करते हैं, वोल्टेज कंटिन्यू फ़ोन में रनिंग रहता, तो फेस आईडी में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम क्या करें, बैटरी और रिसीवर फ्लेक्स और डिस्प्ले को सब बोर्ड से सेपरेट कर देते हैं। उसके सेपरेट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमको बोर्ड बनाना है, तो हम मदरबोर्ड को सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो हमको जो सिम ट्रे पहले ही निकाल देते हैं, और जो उसका स्पीकर का या कनेक्टर का, कैमरा का, सिम ट्रे का जितना भी कनेक्टर रहता है वो पूरा निकाल देने का ही है। उसके बाद हमने को मदरबोर्ड को आउटपुट कर देने का, मदरबोर्ड आउटपुट कर देने के बाद हमको क्या करना है, इसमें ये सिर्फ 5G सेंसर रहता है पीछे का, उसका जो 5G सेंसर उसको बचाना है। 5G सेंसर को हमको बचाने के बाद जो ये लगा हुआ टेप रहता है, ये जो टेप रहता है, जो टेप क्या निकाल देते हैं। टेप क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये टेप तो बंधा हुआ रहता है, तो टेप निकालना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, अपने को क्या है, इसमें गैसकेट रहता है, जो गैसकेट हमको गैसकेट निकाल देना है। गैसकेट नहीं निकाला तो कनेक्टर में क्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो पहले ही गैसकेट निकाल देना है। अब और गैसकेट निकालने के बाद रहता क्या रहता, टेप रहता, उसको टेप निकाल देते हैं, क्योंकि हीट ये अब जब अपने आप करेगा, तो हीट निकालने के बाद मदरबोर्ड को दो भाग में सैंडविच बोर्ड रहता, तो हमको बीच में क्या कर लेते हैं, फ्लक्स लगा देते हैं। फ्लक्स लगा दिया तो अपने को क्या होता, मदरबोर्ड खोलने के लिए ईजी काम रहेगा। और ऑन करते स्पची के साथ। और उसके बाद अपने को क्या है, फ्लक्स और प्री हीटर को आपको कितने में सेट करना है। जो प्री हीटर हमको टेम्परेचर देना है, उसमें अपने को 220 का टेम्परेचर देना है, और हमको 220 तक वेट करना है कि हमको ये ऑप्शन कर देने का है। के गर्नु पऱ्यो, अन बनाउनु पऱ्यो। अभी क्या उसने के बाद जब हमने लगा दिया, तो हमको क्या करेंगे, अभी ये बोर्ड निकाल देंगे। जब बोर्ड 220 के टेम्परेचर में पहुंचेगा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, खोलने का ट्राई करेंगे। और एक्स्ट्रा हम वोल्टेज क्या कर लेते हैं, ये वोल्टेज ने हम अपने एक्स्ट्रा हीट भी दे देते हैं। कि हीट क्यों दे देते हैं, कि वो जो लेयर रहता है ऊपर साइड का जल्दी खोलेगा, अपने को बोर्ड को क्या है बचाना है। और हम देख लेते हैं कि इसमें अभी मदरबोर्ड क्या है, अपने को सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद हमको क्या करेंगे, देखने का है अब कोई के पैड वैड डैमेज है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं कि होना। फ़ोन का क्या मदरबोर्ड हीटिंग में रहता है, तो हमको पैड देखना है। देखते हैं पहले के बाद वो पूरा गैसकेट निकाल देते हैं। ऊपर का गैसकेट रहता है, ये पहले ही निकाल देना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ऊपर रहता है, ये हीटसिंग ग्लू रहता है, उसको भी पहले निकाल दें। कि नहीं तो क्या होता है, जब हम थिनर और ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, ये मदरबोर्ड के कंपोनेंट के अंदर जाती है, और कार्बन जैसा, और बोर्ड को ही गीला जैसा, और ब्लैक पूरा का पूरा हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड को क्लीन करके देख लेते हैं। हमको क्या करें, एपी बोर्ड को हम क्या कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में गिराएंगे। तो लो टेम्परेचर गिराने का मतलब ये है, हमको सिर्फ डी शोल्डर वायर में क्या रहता है, डी शोल्डर अच्छे से होगा बोल के इसको गिराना है। उसके पूरा टेम्परेचर देखिए। अभी जो साइड रहता है, सब में क्या रहता है, सब ये जब जगह सब रहता है, तो उसमें वो अच्छे से कर देने का। और के बाद अपने को डी शोल्डर विक गुडविक का यूज़ करने का। गुडविक सबसे बेस्ट डी शोल्डर वायर है, तो दूसरा से बेटर गुडविक का बेस्ट है। और अगर कोई कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट हमको क्या है, कंपोनेंट अच्छे से रखना है। जो कंपोनेंट निकाल दिया तो क्या बाद में
चाहे कोई भी सेक्शन हो, कोई टच का रहता, कोई का नेटवर्क का रहता, कोई कैमरा का रहता, कोई ऑडियो का रहता, वो कंपोनेंट नहीं देखना चाहिए। जो कंपोनेंट रहता फिर बाद में वही कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर तोड़ नहीं सकते, तो अब रजिस्टर तो तोड़ ही नहीं सकते कि अभी मदरबोर्ड को क्लीन कर देते हैं वो थिनर से, कि थिनर से क्लीन करने का। और अपने को कॉटन यूज़ करते हैं। कॉटन क्यों यूज़ कर लेते हैं? तो जितना भी फ्लक्स रहता है कॉटन अपने तरफ खींच लेता है, इसलिए हमको थिनर यूज़ करने का है। और वो देखिए हमको 2 पैड डैमेज है। ये 2 पैड हमका क्या है, अपने बेसमेंट का ही था। ये दो पैड हम क्या बनाएंगे, बनाने के लिए तो थोड़ा वो पैड को स्क्रैच करेंगे और फ्लक्स डाल के थोड़ा ऊपर साइड लेकर आएंगे और दो फ्लक्स डाल दिया। जितना ज़्यादा फ्लक्स पीपीडी यूज़ नहीं करने का, पीपीडी और फ्लक्स के कॉम्बिनेशन कर देते बॉल ऊपर आ ही जाएगा। उसके बाद जो जंप अपने को रहता वो यूज़ करने का। जो पैड रहता नीचे वो रहता वो ऊपर साइड रख दीजिएगा। अब उसके बाद ये पैड ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद अपने को ये जो जितना भी ज़्यादा बॉल बना है, अपने को क्या है बॉल बड़ा है उसको क्या कर लेते हैं हम, निकाल देते हैं और यूवी लगाते हैं। यूवी लगाने के बाद सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या कर लेते हैं, और जो हमको क्या है जो वायर क्या रहता है उसमें देख लेते हैं। अब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जीआर आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। अब ये दोनों लाइन ओएल का लाइन है, तो ओएल नीचे बोर्ड तरफ आ रहा है कि नहीं करते हैं। उसके बाद डाउन बोर्ड भी हम क्या कर लेते हैं, वही है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कराएंगे और उसके बाद डिसेलर वीक चलाएंगे। अभी डिसेलर वीक चलाने के लिए तो इसमें तो कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा, बट नीचे साइड के रहता है, गिरना नहीं चाहिए। अभी वो क्या रहता है बोर्ड में सब कर देने का है। अभी ये तो हो जाने के बाद अपने को कहीं भी अपने को नीचे बैठ कर आपको जीआर भी चेक करो, क्योंकि डाउन लेयर का जीआर चेक किया तो बेस्ट है। क्योंकि डाउन लेयर का जीआर ही ऐसा है अपने को कि वो अपने को बाद में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार में सैंडविच बोर्ड है। सैंडविच बोर्ड लगाने का मतलब यही है कि अपने को एपी और डाउन के कम्बिनेशन के बाद पूरा बॉल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। और अब उसके बाद हम क्या करें, ये उसके बाद वही अपने को वीक चलाएंगे। वीक क्यों चलाएंगे, अभी जो हमने यूज़ किया है फ्लक्स यूज़ किया है अनवांटेड जो रहता है क्या रहता है उसमें हम यूज करा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपने को वही अभी करने के बाद जो टेम्परेचर और मेल्टिंग क्या रहता है वो हमको 1838 का पीपीडी चाहिए। और जो लेयर बनाने के लिए अभी 1838 का पीपीडी यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या है, अपने को बाद में कोई भी चेक किया जा सकता कि हमको कोई भी काम करने के लिए इजी होगा बोल के। अभी नीचे का अभी जो रहता है ये यूज़ किया है फ्लक्स कर लेते निकालते हैं। उस क्लीन करने के बाद क्या है, हम 13 Pro Max का सीरीज़ का लेयर निकालते हैं और पूरा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हमको क्या है लेयर का स्टेंसिल लगा देते हैं। स्टेंसिल लगाने के बाद हमको जो अभी स्टेंसिल का एक नीचे पेपर रख के पूरा घिस देना है। और घिसने के बाद अपने को जो बॉल रहता है, बॉल के अंदर रहता है जो उसको क्या रहता है वो निकल ही जाएगा। वो निकलने के बाद हमको कुछ भी करा जा सकता है बाद में, क्योंकि कोई एक छोटा बॉल भी अपने को क्या है जो चाइनीज वाला प्रिंट देखिए। अब हम 138 का एमओई का पीपीडी यूज़ कर रहे हैं। और हमको क्या कर लेते हैं, 4 नंबर ब्लेड को क्या भी उसका धार खींच के ये पीपीडी लगा देते हैं। और पीपीडी लगाने के टाइम भी जो पीपीडी रहता है सुखाते हैं, थोड़ा सुखाने का है। और क्यों सुखाते हैं, जैसा कि पीपीडी अप्लाई करने के टाइम में जो फ्लक्स रहता है उसमें यूज़ कराया जा सकता है, इसलिए हमको यूज़ कराना है। अब उसके बाद अभी ये तो कर दी। उसके बाद पीपीडी चारे साइड में क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद अपने को ये मेन एरिया सिमट्रे का साइड रहता है, वो सिमट्रे का साइड थोड़ा अच्छी से डालना है। उसका जो अप्लाई ज़्यादा हुआ था नीचे भी चला जाता तो अब बाद में अपने कोई प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये अपने को देखना है। उसके बाद जो हमने पीपीडी यूज़ किया है एक साफ़ कपड़े से या साफ़ उससे निकालते हैं। उसके बाद क्या है अपने को ये मदरबोर्ड से आउटपुट निकाल, ये बोर्ड को यहाँ ये जो मदरबोर्ड क्या है वो वहाँ से निकाल के हम क्या है एक वाइट पेपर में रखते हैं। वो रखने का मतलब यही है कि हमारा वो हीट लगाने का निकालने का, जो अनवांटेड पीपीडी रहता है हमको क्या है निकाल देना है कि बाहर लगा देना है, कि जो पीपीडी ज़्यादा रहता है उसके यूज़ करने के बाद। और हॉटगन के साथ 300 डिग्री का टेम्परेचर और 60 का हीट लगा के हम क्या करेंगे, इसको मदरबोर्ड को हीट लगा देते हैं। वही 360 दिया तो क्या बॉल एक बॉल से और दूसरा बॉल जुड़ने का चांस रहता है, इसलिए हम 360 नहीं देते। 300 टेम्परेचर बेस्ट फॉर हीट।
और उसके बाद हमने हीट तो परफेक्ट दे दिया, थोड़ा फ्लक्स लगा के कि फिर फ्लक्स लगा के कि हम क्या करेंगे उसको हीट दे देते हैं। उसके बाद फिर हम प्री हीटर में रख देते हैं। प्री हीटर में रखने के बाद फ्लक्स फिर अप्लाई कर देते हैं। जो पहले यूज किया है फ्लक्स हम फेंक के फिर नया फ्लक्स यूज करेंगे। नया फ्लक्स करने के बाद बोर्ड का एंगल मिला के कहीं भी रहता है उसको वो वही लगा ही देने का है। उसके बाद हमको इधर क्या देखना है, और उसके बाद फ्लक्स तो लगा दी। उसके बाद हमको 200 के 200 पहले बार हमने क्या 220 का टेम्परेचर दिया था, अभी 138 का पीपीडी यूज़ कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ 200 का टेम्परेचर देना है। 200 तक वेट के 1 मिनट 200 तक पहुँचे और उसके बाद 1 मिनट तक वेट करिएगा। उसके बाद वो क्या रहता है फ्रीटर आपको ऑफ कर दीजिएगा, हो ही जाएगा। और हमको इसमें क्या देखना है, ज़्यादा टाइम हीट में नहीं रखने का। 200 का टेम्परेचर जब पहुंचेगा हम उधर ही उसको रखा सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर मेल्टिंग रहता, जो मेल्टिंग टाइम में तो वो पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक मेल्ट हो ही जाएगा। बट टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखने का, उसका एंगल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बॉल दूसरे का जुड़ने का चांस भी रहता है। ऊपर साइड कुछ रखने का ज़रूरत भी नहीं, एक ही बार में ये फिट हो ही जाएगा। उसके बाद हम क्या दोस्तों थोड़ा पीसीबी को ठंडा होने के बाद हम क्या करें, सेपरेटर से वो पीसीबी निकाल देते हैं। उसके बाद वही क्या वो हमको सिर्फ वहाँ से निकालने के बाद क्या करने का है, उसका नीचे और ऊपर साइड क्या रहता है हमको ये क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद क्या रहता है, और जी हम मदरबोर्ड क्या है चेक कर लेते हैं डीसी मशीन के साथ। डीसी मशीन के साथ कनेक्ट क्यों चेक कर लेते हैं कि डीसी मशीन बीप कर रहा है कि नहीं, हमने जो लेयर लगाया हुआ शॉर्ट हो रहा है कि नहीं। कि डीसी मशीन 0-0 होने के बाद हम क्या कर लेते हैं, ये बोर्ड में हम क्या लगा देते हैं कि ये उसके बाद हमको कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसका 5G सेंसर चेक करने के लिए सिर्फ एक टेप लगा देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जाके शॉर्ट नहीं होगा बोल के, क्योंकि उसमें 5G सेंसर में भी एक वोल्टेज चला ही जाता है, इसलिए हमको उसको थोड़ी देर चेक करें। अब चेक करने के बोर्ड को हम क्या कर लेते हैं नीचे लगा देते हैं। तो हम उसके बाद जो भी कनेक्टर रहता है कनेक्टर लगा ही देते हैं। उसके बाद जो कनेक्टर में एक भी प्रिंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी बॉल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने को वो उसमें प्रॉब्लम होगा बोल के हमको कर देते हैं। उसके बाद जो लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि फ़ोन और ओके हुआ कि नहीं। फ़ोन ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद क्या है, ये फ़ोन तो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टोर किया था, तो हम क्या कर लेते हैं फ़ोन रजिस्टोर कर देते हैं। रजिस्टोर करने के बाद ये देखिए अभी तो सीरियल नंबर नहीं, क्योंकि जोड़ा ही नहीं है अभी यही फ़ोन था, सीरियल नंबर अपना यही था। देखिए अपना यही सीरियल नंबर था। अब अपने बेसमेंट और IMEI नहीं दिखा रहा था इस फोन में। अब हमने क्या कर दिया, इसका बेसमेंट और IMEI हो गया। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद अपने को जो कंट्री है आपका, वो कंट्री के हिसाब से क्या है आपको नेक्स्ट करो, या और हम वाईफाई मार लेते हैं। उसका वाईफाई मारने के बाद जो रहता है उसका एप्पल ID, आपके फ़ोन के एप्पल ID है तो एप्पल ID भी डाल सकते हैं। नहीं तो क्या है, जो एप्पल ID नहीं रहता तो जो ऑटोमेटिक फ़ोन खुद ही जाएगा। देखते हैं फ़ोन आ रहा है एक्टिवेटेड। अभी क्या है, अभी ये फ़ोन है *06 है, ये जो IMEI इधर शो कर रहा है, अभी भी फ़ोन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो फ़ोन का अंडरलाइन डाटा का प्रॉब्लम रहता, वो अंडरलाइन डाटा आप ठीक करा सकते हो। नहीं तो अब हम देख लेते हैं कि इसका एक्टिवेट के लिए। और इसमें क्या है, एप्पल ID नहीं था तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक नेक्स्ट आया। तो हम क्या इसको साइन इसको बैक कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। हम इसको सेटअप लेटर भी करा सकते हैं। उसके बाद डू नॉट पासवर्ड, अपने को डू नॉट नीड फॉर पासवर्ड। उसके बाद डू नॉट पासवर्ड कोड, और उसके बाद ट्रांसफर एनालिटिक्स और फॉरगेट पासवर्ड, सेटअप एंड लेटर, डोंट फॉरगेट फॉर यूज। साइन अपने को क्या करने का, अभी ये आ ही जाएगा अभी कि आई एम एग्री। और उसके बाद कंटिन्यू जो भी आता है उसके कंटिन्यू कर दीजिएगा अभी। देखिए अपना क्या हुआ, हो गया। अभी हम चेक कर लेते हैं *06 है, क्या है *06 ओके। अभी ऐसे आपको हमारा 2 लाइन का प्रॉब्लम था, SDR से आने वाला लाइन, आपका भी वो पैड डैमेज हुआ। तो क्या है, पैड रिपेयर कर सकते हो, या नहीं तो आपका बेसमेंट पावर का काम करना पड़ेगा।
उसके बाद क्या है, पी एफ ओ का काम करो। उसके बाद फिर नहीं हुआ तो आपका पूरा लेयर का GR चेक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।